नमस्कार, मैं हूँ पूजा महेश और इस वक्त हम मौजूद है चेंबूर। ये हमारे साथ काजल मैम है जो पहले रहते थे दादर में, और आज उनके साथ कुछ ऐसी बातें हुई है, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है। तो आइए जानते हैं काजल मैम से ही। तो मैम हमें बताइए आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, आप ही हमें बताइए। जी, मेरे हस्बैंड नहीं रहे। वो गुजरे 16 दिसंबर को। उसके बाद में मेरे दोनों देवर जो इनके छोटे भाई हैं वो बिल्डिंग टूटी जैसे रीडेवलपमेंट में गई, उसके पहले ही ये लोग पैसा चेक लेके चले गए और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अभी ना खर्चा देते हैं, ना बाल बच्चा है, ना कोई है। और मैं ना मेरे घर के अंदर कोई कमाने वाला भी नहीं, इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। बिल्डर लोगों ने हेल्प किया, अपनी तरफ से बहुत अच्छे से हेल्प किया, उनके लेबर लोगों ने किया। जब यहाँ पे शिफ्ट, मेरे हस्बैंड रहते थे बीमार 8-9 साल से, तो इसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है घर का खर्चा चलाने में, और ये लोग पैसा देने के लिए तैयार भी नहीं है। तो आप जो ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे थ्रू साहिल केसरी न्यूज़ की तरफ से, जी। तो आप कौन से किसे कहेंगे ये बात जो आपको ये सब आपके साथ फ्रॉड बात हो रही है, तो आप किसे ये मैसेज देना चाहती है? उनका नाम लीजिए हमारे सामने। उनका नाम है गोविंद निचानी और अनिल निचानी। ये दोनों भाइयों ने ना विदाउट पेन ये लेके चले गए हैं चेक, क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं थी, और विदाउट पूछा भी नहीं। 4 महीना आश्रम में थे, बाकी सारी ज़िंदगी 40 ईयर से हमने देखा था। 8-9 साल से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन कभी पानी नहीं पूछा। और जो तीसरा इनका छोटा भाई है ना, वो एक कन्वर्ट हुआ है ईसाइयों में, और वहाँ से भी खाना है, इधर से भी खाना है, और न खर्चा देना, न कभी 50 रुपया दिया इनको, भाई तू तेरी मदद हम करते हैं। आज मेरे घर के अंदर ये हालात है कि मुझे खाने के वांदे हो रहे हैं। मैं मैके में पड़ी हूँ, मैं कमाती नहीं हूँ, जॉब नहीं करती हूँ, मैं खुद हॉस्पिटलाइज हो गया हूँ बीपी में। तो काजल मैम, आपके साथ ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो आपने जाके अपने बिल्डर से बात किया है कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है करके? जी, उन्होंने अपनी तरफ से मतलब अच्छा सपोर्ट रखा, हमेशा रहे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी फैमिली का हो जाता है, तो वो लोगों को मैं ब्लेम भी नहीं कर सकती। वो लोग पीछे से चेक लेके चले गए, क्योंकि भाई माँ बाप के नाम पे ना हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हेल्प 1 रुपए की भी नहीं, कभी नहीं किया इन्होंने। और मेरे हस्बैंड ने ना लास्ट तक अपने माँ बाप का सब किया था। अभी मैं बहुत परेशान हो गई, मैं कहाँ से खर्चा लाऊँ, कैसे लाऊँ? मेरे में ताकत नहीं है अभी कमाने की, ना जॉब करने की। अगर मैं चल फिर सकती ना तो बाकायदा करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अभी मेरी ताकत खत्म हो गई है। अब सोचते हो 9 साल से हॉस्पिटल आना जाना, मेरा सोना बिक गया, सब कुछ बिक गया, लेकिन इन लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं किया। फैमिली ने 2 मेरी ननंदे हैं, वो इधर रहती है इस वाशी में, मतलब ही नहीं है लोगों को। मैं जी नहीं हुई या मर नहीं, हॉस्पिटलाइज भी हुई थी सुराना सेठिया में बीपी की वजह से, लेकिन ये लोग कभी देखने नहीं है, ना कभी पूछा है फैमिली ने। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करके मैं बिल्डर को बोलेगी कि मेहरबानी करके इन लोगों से हटाओ और मुझे मेरा हिस्सा पूरा दे दो, क्योंकि अभी देखो कमाने वाला कोई नहीं है। कौन क्या करेगी? मैं जॉब करेगी, क्या करेगी? प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा हेल्प कर दो बिल्डर लोगों को प्लीज़। तो आप जाके आए हैं बिल्डर से, आपके जो परिवार में ये सारे मैटर है वो बातें किए हैं आपने पूरा? जी हाँ, हमने बोला कि है ना, बोलते नहीं हम क्या करेंगे, आपका फैमिली मैटर हो जाता है, मतलब हम कुछ भी मदद नहीं करते। फिर भी है ना, मतलब वहाँ के जो है सेक्रेटरी वगैरह, उन्होंने काफ़ी हद तक लेबर वगैरह सब हेल्प किया, और मेरे को बाकायदा सामान वगैरह भी है ना मूवर्स पैकर से बनवा के दिया। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज किया, वो हेल्प किया लोगों ने। लेकिन ये मेरे घर के देवर पीछे से लेके गए और बोला भी नहीं हम लेके जाते। उसके बाद आश्रम में रखा, आश्रम में यही चलाकियाँ कर रहे थे कि हम तेरे साथ हैं, तब भी क्यों नहीं पूछा भाई से, क्यों नहीं पूछा? भाई चला भी गया तो मैं तो बैठी थी, भाभी को उठा के फेंक दिया तुम लोगों ने कचरे में। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अभी जो ये बोल रहे हैं कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है, तो आप बिल्डर के पास जाके बात कीजिए, उनसे मिलिए, और आप हमारे थ्रू उनके साथ जो संदेशा भेज रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आपसे बिल्डर आके मिले, आपसे बात करें। तो आप उनके पास जाके क्या कहेंगे कि हमें क्या चाहिए? आपको आपके पैसे चाहिए, चेक चाहिए, क्या चाहिए? हमें ना देखो, अभी जो फ्लैट मिलेगा ना तैयार होकर हमारे नाम से मिले सीधे ये, और इनकम का या तो ये सोर्स चालू करवा दे, कुछ तो भी करे, क्योंकि मेरे में ताकत ही नहीं कमाने की। और बिल्डर से हम मिल के आए हैं, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोगों ने फिर भी उन्होंने किया, गायकवाड़ साहब ने।
बहुत अच्छे से हेल्प किया, लेबर लोगों ने किया। लेकिन अभी ये लोग घर के झगड़े में नहीं आ रहे हैं तो मैं किसको जाके बोलेगी? तो बिल्डर को ही बोलेगी अभी लोगों को 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये अभी जो बनेगी ना फ्लैट, इन लोगों के नाम ही हटा दो, मेरे को नहीं चाहिए। जो अपने भाई के नहीं है, भाभी के नहीं है और किसी के नहीं है, सिर्फ पैसा ही लोगों के लिए, माँ बाप के भी नहीं थे, सब मेरे पास प्रूफ है। इन लोगों ने खाली है चीट किया है, धोखा दिया है मेरे को। अरे हम लोग अगर अच्छे से चले, इंसानियत के नाते पूछते नहीं, बहनें भी वैसी और दोनों भाई भी वैसे, पांचों खाने के लिए खाली बैठे, कोई देने के लिए कोई भी आज तैयार नहीं है। फिर भी मंजू दीदी, मंजू निचानी जो थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड के टाइम पे काफ़ी मदद किया। मैं उनको ना बाकायदा बोलती हूँ थैंक यू मंजू दीदी को, उन्होंने फिर भी किया। लेकिन ये लोगों ने कभी नहीं किया, खाली ना तमाशा देखते थे। मेरे मैके वालों ने किया, खाना वगैरह ले गया ना सब मेरे, लेकिन ये लोगों ने कुछ नहीं किया। ये लोग खाली बातें करते हैं और यही हंसते हैं। आज मैं जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ ना, कभी अभी भी नहीं पूछा है। आज मेरे को आके भी ना यहाँ पे 1.5 साल होने का है, भाई गुजर गया 2 साल, ये लोगों ने कभी नहीं पूछा काजल तू कैसी रह रही है, कैसे है तबीयत, मतलब ही नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काजल मैम कैसे जी रहे हैं, कैसे सब कुछ जानते हुए भी रो रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है अपने परिवार में। जी हाँ बिल्कुल भी, क्योंकि है ना यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है इनकम का। और ये लोग है ना, हम यही चाहते हैं कि जो ये चेक है ना लोग दोनों भाइयों को देते हैं ना, नहीं दे, क्योंकि हमारी परमिशन नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कुछ भी हो जाए लोगों को नहीं देना, घर भी नहीं देना, ना बेचना है। तो अभी हम कैसे चलेंगे? तो अभी ये भाइयों को हटा के हमें है ना पूरा चेक देना चालू करो, क्योंकि 2 साल ये लोग चीटिंग से लेके गए, धोखे से। गोपाल मेरे हस्बैंड से पूछा ही नहीं लोगों ने, कभी नहीं, क्योंकि कभी तुम लोग पानी नहीं पूछे तो मतलब ही नहीं है ना। तो आज क्यों खड़े हो पैसा लेने के लिए? भाभी कुछ नहीं है, भाभी से क्यों नहीं पूछा तुम लोगों ने? मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तो अभी सीधा मेरे ज़िंदगी से मैं आउट करूँगी। मेरे को चाहिए ही नहीं ऐसे रिश्ते जो वक्त में काम नहीं आए। आज भी अभी इतने साल 1.5 साल हो गया, एक बात पूछने नहीं आए हमें। पूछते भैया क्या भाभी आपको तकलीफ है, क्या नहीं है, मतलब ही नहीं है। पूरा परिवार प्यार करता है, खाली दिखावे का हनी कोटिंग बातें करता है, मीठी मीठी झूठी बातें फैलाना। इन लोगों को आदत है रायता फैलाने की। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ बिल्डर से, मेहरबानी करके ना अभी लोगों को चेक नहीं देना। दोनों को बोलो मुझे जब तक नहीं मिसेस निचानी नहीं आएगी, गोपाल निचानी, तब तक हम नहीं देंगे। उन्होंने वार्निंग दी है। बिल्डर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टेबल है। मैं उन लोगों को वेरी वेरी थैंक्स बोलती हूँ, मेहरबानी है उन लोगों की। उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, अभी तक किया है। मैं सच्ची बोलती हूँ। क्या है, लोगों को नहीं बोलेगी तो हमारे घर के अंदर है ना पिस जाएगी मैं। इन लोगों ने 41 ईयर से, मैं तभी तक अच्छी थी, अभी अचानक बुरी बन गई। भाई का जब कर रही थी अच्छी थी, अब इन लोगों ने ऐसे डस्टबिन में फेंका है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, आप लोग सब लोग सपोर्ट करो। तो काजल मैम आपने बहुत सारी बातें की, तो आप और भी कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, हम बिल्डर जी को है ना संदेशा देना चाहते हैं। अभी जो आपने नॉमिनेशन के लिए हम लोगों को बोला है ना, मेहरबानी करके मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन दोनों भाइयों को ना बिल्कुल कुछ भी देना नहीं है, क्योंकि नॉमिनी लेटर हमें ना जिसको करना है हम करेंगे, लेकिन ये लोग नहीं आएंगे मेरे नॉमिनी लेटर में। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिल्डरों से रिक्वेस्ट, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन मेरे घर के अंदर ना 40 ईयर्स खाली मिसयूज हुई है लोगों के घर में। इन लोगों ने ऐसे फेंका है मेरे को। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेहरबानी करके लोगों को नहीं देना, नॉमिनी लेटर ही नहीं देना है। जो आए मैं खुद आऊँगी, मिसेस काजल गोपाल नीचा नहीं आएगी वहाँ पे। इन लोगों का कोई कंसर्न नहीं है मेरे साथ में। जब ये लोग तकलीफ के टाइम में साथ नहीं दिया तो अब मतलब ही नहीं है। अभी मेरे फ्लैट से हट जाइए लोग, जो भी होगा मेरे नाम पे अलाउड होगा, इन लोगों के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमारे साथ काजल मैम है, उनके हस्बैंड गोपाल जी की डेथ हो गई थी, तो उनके बाद उन्होंने अपना गुजारा कैसे चलाया वही देखते हैं। और आप ही बताइए मैम कि आपने अपना, जैसे वो हॉस्पिटल में थे तो आपने क्या क्या किया? मेरे हस्बैंड की ऑपरेशन हुई 2017 में, और हम लोगों के ना फर्स्ट ऑपरेशन में फैमिली ने थोड़ा सपोर्ट किया था, लेकिन है ना सेकंड ऑपरेशन के टाइम पे ये लोग भाग खड़े हुए, और थर्ड ऑपरेशन के ये मेरे हस्बैंड बेड पे आ गए थे। तो यहाँ पे है ना मुझे 45,000 मंथली खर्चा था, कोई हेल्प नहीं किया। मैंने अपने दागीने बेचे, मैंने कर्जा निकाला, कैसे भी किया। डेली पर डे इंजेक्शन्स लगते थे 2,000 की, वो कैसे किया। मेडिक्लेम उतना था नहीं, मेरा छोटा मेडिक्लेम था ₹1,00,000 का। ये तो टाइम पे भरती थी, इसीलिए मुझे थोड़ा अमाउंट ज़्यादा मिल गया।
लेकिन ना वैसे लोगों ने कोई हेल्प नहीं किया है। आज कर्जा है मेरे सिर पे 2.5 लाख रुपये। अब यहाँ पे मानिक का जो नर्सिंग होम में रखा 45 डेज, ये लोग तो भी नहीं पूछे। वहाँ पे भी अभी भी पैसा देने का आपको चाहिए, मैं बिल दिखाती हूँ। मेरी ज़िंदगी लोगों ने हराम करके रखी है, मेंटली हैरेस किया है, बाकायदा अब्यूज़ किया है लोगों ने, और गंदे गंदे शब्द बोलता था मेरा देवर वगैरह, ननंद बहुत गंदा बोला है लोगों ने मेरे को। और ऐसे नहीं सोचा तुम्हारा ही खून है, आज तुम खून कौन का नहीं है तो मेरे क्या सगे होंगे, मेरे कभी नहीं होने वाले ये लोग। बहुत सताए लोगों ने, मेंटली हैरेस किया है। मैं बाकायदा बोली थी जिस दिन मुझे परेशान नहीं तो मैं अच्छी खासी थी, लोगों ने बीमार कर डाला है मुझे, पैसा लेके पैसा नहीं देना फोन। आज चलो वो एरिया के अंदर मैं आपको बताऊँ, ज्वेलर से लिए हुए हैं, किस किस से मैंने 2.5-3 मतलब समझो 25-30 लाख मैंने लिए हुए हैं। आपको नहीं विश्वास हो मेरे साथ एरिया में चलो और देखो और पूछो काजल मैडम ने किससे कितना कितना लिया है। मुझे आज शर्म आती है वो एरिया में जाने के लिए। मैं बिल्डर को भी यही बोल रही थी मैंने पैसा कहाँ से उठाए, लास्ट में समझो मंजूरी नहीं काम आए, जो मंजूर नीचानी है उन्होंने मेरे को हेल्प किया, बाकी ने किसी ने भाइयों में से नहीं किया। पानी नहीं, वही बोला नहीं पूछ रहे, मैंने सब भेज दिया। सबसे ज़्यादा जो हुआ ना मेरे हेल्थ में इफेक्ट बहुत आया है। कैमरामैन इमरान शेख के साथ मैं पूजा महेश, साई केसरी न्यूज़, मुंबई।